जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, इस चैप्टर को हम फिर से आज पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि फिर से एक बार रिवाइज करा दें। तो आज जो आप बोर्ड पर जो देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा VVI होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। यानी अगर आप हमारे वीडियो में मतलब जब तक हम पढ़ा रहे तब तक बने रहेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है सो ध्यान से आप लोग देखेंगे। लिख रहा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, वो वाला मार्कर दो। यह लिख रहा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए, यानी साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पद में व्यक्त करें। कॉट के पद में मतलब सीधा सी बात यहाँ जान लीजिए। मेरे कहने का, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि साइन को किसी प्रकार कॉट ए में बदल देना है। किसी प्रकार नहीं, नियम के थ्रू किसे बदल देना है? कॉट में। सेक को भी किसे बदल देना है? कॉट में। टैन को भी कैसे बदल देना है? कॉट में। यानी इतना आप कर देते हैं तो समझिए आपका यह क्या हो जाएगा, यह प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएंगे। समझ आया ना बात? मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि साइन को कॉट के रूप में बना दे, सेक को कॉट के रूप में, टैन को कॉट के रूप में। इसको समझने से पहले एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, थोड़ा इसको समझ जाएंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा यहाँ समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 6, 8, 7 लिखा हुआ ना। हम कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसा 3 भाग में बांटिए। कितना भाग बांटिए? 3 भाग में। इसको भी 3 भाग में, इसको भी 3 भाग में, इसको 3 भाग में। तो कैसे बांट सकते हैं? लिख सकते हैं 2 + 1 + 3 लिख सकते हैं। बोलिए 3 को हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलिए इस 3 भाग में इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? इसको भी 3 भाग में बांट लीजिए, आपका मर्जी है, आपका भी मर्जी है। बोलिए 3 भाग में हुआ कि नहीं हुआ? इसको भी 3 भाग बांटिए, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो साइन दिया है, सेक दिया है, टैन, इस मतलब साइन को कॉट में, सेक को भी कॉट में और टैन को भी किस में बदल देना है? कॉट में। ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं, इस पर ही नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते, सॉरी फार्मूला लिखते हैं, लिखे हुए हैं। इस फार्मूला को हम इसमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साइन को यहाँ कॉट में देखना है, तो यहाँ देखिए फार्मूला में साइन ए बराबर, इसमें भी कॉट नहीं है, इसमें भी कॉट नहीं है। चलिए देखिए, इसमें भी कॉट नहीं है, इसमें भी कॉट नहीं है। हाँ, कॉट हेदा है, मिल गया। तो अगर दोस्तों 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, हे साइन के जगह पे, साइन के जगह पे अगर हेतना रहता, हेतना COSC कॉस ए रहता, मतलब इस साइन की जगह पे कॉस ए रहता, तो हम चट से इतना लिख देते, COT cot स्क्वायर ए लिख देते, इसका आंसर हो जाता ना। लेकिन यहाँ साइन तो है नहीं, यहाँ है कौशिक। कौशिक रहता तब ना इतना लिखते हम, तो यहाँ कौशिक तो है नहीं, यहाँ है साइन। तो बस इसी को कॉट के रूप में लाना है। तो चलिए हम लाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइन ए को, तो दोस्तों साइन को हम देखिए, साइन को हम यहाँ पे साइन दिया है ना, साइन तो ई भी होता है, एक और होता है। इस साइन को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कौशिक भी लिख सकते हैं, 1 कौशिक भी लिख सकते हैं। कौशिक बराबर 1 साइन होता है और साइन बराबर 1 कौशिक भी होता है। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। साइन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 कौशिक। तो इस साइन को हम 1 कौशिक लिख सकते हैं ना। तो 1 COSEC कॉस। तो दोस्तों अभी थोड़ा कॉल आने के चलते मतलब एथी हो गया है, गड़बड़ हो गया है, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब कहेगा सर साइन को 1 कौशिक के रूप में काहे बदले हैं? तो देखिए इसलिए बदले हैं कि कौशिक में आएंगे तो कॉट मिल जा रहा है, हमको कॉट में बदल रहा है, इसीलिए 1 हम कौशिक में आए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब साइन को हम डायरेक्ट कॉट में तो लिख नहीं सकते थे, तो इसीलिए साइन को पहले हम 1 कौशिक में कर लिए हैं,
ये कर लिए ना। और जब 1/cosec में हो गया है, अभी cosec से आराम से हम कॉट में कर सकते हैं ना। चलिए क्या करेंगे, हाई 1 का 1 लिख देंगे। अब देखिए cosec a बराबर क्या होता है, तो अब देखिए cosec यहाँ मिल गया ना, यहाँ भी cosec है, तो यहाँ कितना होता है 1 + COT cot स्क्वायर a। यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना, तो जब ये स्क्वायर हटेगा ये स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना COC cos स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a, तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब कहीं सर स्क्वायर आप क्या हटा दिए हैं, तो हम स्क्वायर इसलिए हटा दिए हैं कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो जो क्वेश्चन में रहेगा उसी का जवाब देंगे हम, इसीलिए इसमें हम रूट चढ़ा दिए। यानी साइन को बोलिए हम कॉट के रूप में बदल दिए कि नहीं बदल दिए, बदल दिए ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, बातें समझ में आ गया ना, आ गया। यानी साइन को हम कॉट में बदल दिए। अब चलिए सेक को बदलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम सेक को बदलते हैं ACC सेक ए। तो सेक को देखिए तो डायरेक्ट कहीं कॉट में आने की संभावना बन रहा है सेक को। वेरी गुड। देखिए सेक को यहाँ हम देखिए 1 + tan स्क्वायर में आया ना, और tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan का। देखिए tan में देखिए कितना कॉट होगा, tan और tan में कॉट होता है। देखिए tan में दिया नहीं 1/cot, तो पहले सेक को इतना के फॉर्म में हम लिख लेंगे, सेक को इतना लिख लेंगे पहले हम। अब कहेगा सर ये कॉट कह रहा है, अब tan का लिख रहे हैं, तो tan लिख लेंगे और tan को हम कॉट के रूप में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे tan है ना 1/cot में कर देंगे, सर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पे जो लिखा है सेक ए बराबर, इसको लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर a लिख दिए ना दोस्तों। फिर इस पर रूट चढ़ेगा। इस पर रूट क्यों चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। जब स्क्वायर घटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा ना, इसीलिए रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए बराबर के बराबर रूट अंडर के रूट अंडर 1 के 1 प्लस, यहाँ तक आंसर तो नहीं ना हुआ, क्यों यहाँ तक आंसर नहीं हुआ, क्योंकि tan में है। अब इस tan को बदलेंगे हम कॉट में। अब देखेंगे यहाँ tan बराबर फॉर्मूला क्या दिया है 1/cot, 2 दिया है tan बराबर, एगो 1/cot एगो sin/cos। तो ये तो होबे नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा तो सुन लीजिए, क्योंकि इसमें कॉट नहीं है, इसमें कॉट है। अब कहेगा सर कॉटे का खोजना है, तो फॉर्मूला क्वेश्चन में कॉट है, इसीलिए कॉट खोजिए। तो हम लिख लेंगे ना यहाँ पे 1/COT cot स्क्वायर a लिख लेंगे ना, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। इसको और कर लेंगे हम नीचा, कुछ ना तो 1 हो गया प्लस 1/cot स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं रहा है, नहीं तो समझ में रहा है ना, नहीं मनीषा तुम लोग को, चलिए ध्यान देंगे। अब इसको बटा जो करेंगे तो COT cot स्क्वायर a हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कॉट आएगा ना, और कॉट से 1 में गुना करेंगे तो cot स्क्वायर a प्लस 1 बार कटेगा यहाँ 1, यानी देखिए था सेक को भी कॉट में बदल दिए ना। देखिए दोनों पर कॉट है ना, ये हो गया क्या आंसर हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अगला चले, अब देखिए अब है tan, ये बदल के अब कथी है tan, तो लिखेंगे यहाँ पे tan a बराबर। अब देखिए दोस्तों tan बराबर कथी 1/cot हो गया ना, तो ये तो तुरंत 1/cot हो ही गया, इसमें कहाँ कोई तुल है, आंसर आपका हो गया ना। यानी साइन को भी कॉट में बदल दिए, सेक को भी कॉट में बदल दिए, tan को भी कॉट में बदल दिए, यानी इतना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब कहिएगा कि सर इसको याद करना होगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा तो लगेगा, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, नोट कर लेंगे तुरंत। चलिए दोस्तों, तो अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक A के पद में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी अन्य सभी का चीज़ है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, sin A cos A tan A cosec A सेक तो हिले है, cot A, 1 2 3 4 5 हो गया ना, ये सब हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जितना बोर्ड पर लिखे हैं
मतलब इस सारा को सेक ए में बदल देना है। इसके पहले जैसे पढ़ाए थे ना उसी तरह बदल देना है। तो कॉट में बदलने के लिए बताए थे, इसमें कथी बदलना है, सेक ए में। कौन सी बदलना है, सेक ए में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं और साइन से शुरू करके सेक ए में बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए तो साइन ए को कैसे बदलेंगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कोई हम फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूला के द्वारा इसको हम सेक में बदलने की कोशिश करेंगे। कौन सी बदलना है, सेक में कि साइन में, सेक में। अब सर आपको कैसे पता कि सेक में बदलना है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी इस सब को सेक में, इसीलिए सेक। कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे ऐसा कौन फार्मूला यूज करें जो साइन से सेक में हो जाएगा। तो देखिए सेक कहाँ मिल रहा है हमको, सेक कहाँ मिल रहा है, यहाँ सेक मिल रहा है। यहाँ एक दिया है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे कॉस ए बराबर 1/सेक होता है ना। कॉस ए बराबर 1/सेक होता है। एक तो यहाँ दिया है तो ये तो बदल जाएगा, लेकिन हमको साइन में तो बदलना है। तो साइन में बदलने के लिए है ना, साइन में बदलने के लिए हाँ चलिए इसको कर लेते हैं। साइन दिया है ना, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे कॉस दिया है और कॉस को हम सेक में बदल लेंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए ये लिख लेंगे साइन बराबर 1 - कॉस ए हो गया ना। अब कहेंगे सर इस पर बाटा रूट नहीं है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब कहिएगा कि सर ये स्क्वायर आप कहाँ हटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से स्क्वायर हटा कर इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी वहाँ नहीं चढ़ा करके यहाँ चढ़ा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है, हल्ला नहीं करेंगे। अब चलिए अब रूट के रूट हो गया, 1 का 1 हो गया माइनस कॉस को, देखिए कॉस को यहाँ पे बदले ना 1/सेक में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/ACC की सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर करेंगे रूट चढ़ा करके कुछ होता है बटा घटाव कर देंगे हम, ACC के सेक स्क्वायर ए। अब 1 से सेक स्क्वायर में भाग करेंगे तो सेक स्क्वायर कटेगा और इस सेक से ऊपर में गुना करेंगे तो कथी हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए घटाओ। इससे भाग करेंगे सेक में तो बोलिए 1 बार में कटेगा ना, और उससे गुना करेंगे 1 में तो इतना रह जाएगा। देखिए बोलिए साइन को हम सेक में बदल देंगे, बदल दिए, आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा है कॉस, कॉस ए, कॉस ए को तो बदलना बहुत आसान है। देखिए कॉस ए बराबर 1/सेक होता है ना, तो इसको लिख देंगे 1/AC सेक ए। इसका स्क्वायर नहीं होगा जी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अगला है tan, कथी है tan। तो अब tan लिखेंगे, tan ए बराबर, tan को भी सेक में बदलना है। किस में बदलना है, सेक में। समझ में आ रहा है ना। अब कोशिश कीजिए कि tan को सेक में हम कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ बहुत ईजी दिया है ना, tan को दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, जब ये स्क्वायर हटाएंगे है ना तो ये हो जाएगा ACC के सेक स्क्वायर ए घटाओगे यानी रूट चढ़ जाएगा। तो इसको कर लेंगे हम ACC सेक स्क्वायर घटाओ 1, ये भी आंसर हो गया। बोलिए कितना, इतना इजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1 2 3 हो गया। अब दिया है कॉसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे COSEC कॉसेक ए बराबर। अब देखिए कॉसेक ए बराबर उसको भी सेक में बदलना है, कॉसेक को भी क्या बदलना है, सेक में। तो कॉसेक को सेक में बदलने के लिए यहाँ तो अभी कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा ना, चलिए देख लेते हैं थोड़ा देर में। कॉसेक को सेक में बदलना है, कॉसेक को सेक में बदलना है, कॉसेक को सेक में। चलिए ध्यान देंगे, इसको कर लेंगे कॉसेक को 1/कॉसेक साइन कर लेंगे, 1/साइन, 1/साइन। और साइन करेंगे साइन। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कॉसेक दिया है ना, तो कॉसेक के पहले हम सोचेंगे कि कॉसेक में ऐसा कौन फार्मूला लगाएं कि सेक में आए। तो हम यहाँ पे भी खोजे हैं, तो कॉसेक बराबर दे रहा है 1/साइन और साइन 1/कॉसेक, ये भी नहीं है सेक में,
और यहाँ दिया है सेक बराबर 1/cos और cos बराबर 1/sec दिया है। अब देखिए एगो बात यहाँ एगो मिल रहा है लगता है हमको, तो ये कौशेक का ही कॉस है, लेकिन इसको कैसे करेंगे ध्यान देंगे। कौशेक बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, कौशेक के बराबर फार्मूला होता है 1/sin, कहते तो 1/sin, तो हम पहले 1/sin लिख लेंगे, 1/sin a लिख लिए ना। अब देखिए इस साइन को यहाँ देखिए कॉस में दिया है ना, अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो देखिए ये कॉस जब हमको मिल जाएगा, कॉस जब कॉस मिल जाएगा तो आराम से सेक मिल जाएगा, तो हम कौशेक को पहले साइन मिलाए हैं। ऐसा क्यों किए हैं कि कौशेक को जब साइन मिलाएंगे तो साइन में आ जाएगा, और साइन में आएगा तो हमको कॉस मिल जाएगा, और जब कॉस मिल जाएगा तो सेक मिल जाएगा ना। बात समझ में आगे ना, बोलिए बातें समझ में आ गए ना। मतलब कौशेक को पहले हम साइन में लाए हैं। साइन में क्यों लाए हैं, क्योंकि साइन में आएगा तो कॉस मिलेगा, जब कॉस मिलेगा तो सेक मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक। तो चलिए बराबर करते हैं 1/, अब देखिए साइन, साइन का फॉर्मूला दिया 1/1 - COS cos a दिया, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे रूट, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम रूट क्या करिए इस पर चढ़ा दिए। अब देखिए इस पर लिख देंगे हम, अब यहाँ पे 1 का 1 लिख देंगे घटाओ, कॉस का फार्मूला जी होता है 1/sec, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/AC c के सेक स्क्वायर, हो गया ना। कुछ होना था 1, फिर 1 का 1, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 1 और सेक का एलसीएम सेके होगा, कट जाएगा, सेक हो गया। अब चलिए इससे भाग करेंगे तो सेक बार में कटेगा, ऐसे गुना करेंगे तो AC के सेक स्क्वायर ये होगा, घटाओ 1 कम 1, बोलिए सेक में आ गया ना, ये क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कॉट A दिया ना, इसको बदलेंगे सेक में, तो ये बहुत आसान काम है सेक में बदलना, कॉट को बदलना बहुत आसान काम है, इसको इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कॉट है दोस्तों, कॉट है तो कॉट को पहले हम tan में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे tan, तो कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan, कहते होता है 1/tan, हो गया। अब क्या करेंगे 1 का 1 और tan का फॉर्मूला होता है ना, देखिए tan का ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a घटाओ 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी आपका 2 नंबर का भी जवाब बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको बातें समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।